डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा बैठक। मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर विशेष ध्यान। जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री बोले, आतंकियों ने धर्म देखकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने भारतीय सेना का किया अभिनंदन। मणिपुर के चंदेल में 10 उग्रवादी ढेर। असम राइफल्स का भारत म्यांमार बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी। 4 जिलों से 7 उग्रवादी भी गिरफ्तार। बिना परमिशन छात्रावास पहुंचे राहुल गांधी। 12 मिनट में संबोधन खत्म। बिहार पुलिस ने काफिला 3 किलोमीटर पहले रोका। राहुल बोले, ये दलितों और अल्पसंख्यकों पर सरकारी अत्याचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। सुशासन तिहार का छठा दिन है। सुशासन तिहार पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। सुशासन तिहार से पहले मुख्यमंत्री साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सुशासन तिहार का तीसरा चरण चल रहा है। आज 2 जिलों दंतेवाड़ा और बीजापुर में प्रवास रहेगा। लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने करेगुट्टा पहाड़ पर चल रहे नक्सल ऑपरेशन पर कहा। सुरक्षा बलों ने लंबा ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गिराए गए। जवानों के जज्बे और साहस को नमन। छत्तीसगढ़ नक्सली खाते की ओर आगे बढ़ रहा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू करने, कमजोर स्कूलों की मॉनिटरिंग और शिक्षक प्रशिक्षण के फैसले पर मुहर लगाई। कलाकारों को आर्थिक संबल देने के लिए उनकी मासिक पेंशन 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। साथ ही औद्योगिक भूमि नियम में संशोधन और नई लॉजिस्टिक नीति को लागू किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। बस्तर और सरगुजा में होटल निर्माण की न्यूनतम सीमा घटाई गई है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है। जब हम अब मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करेंगे, इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनिटरिंग विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। मॉडल शालाओं का चयन कर कमजोर शालाओं के शिक्षकों को वहां शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। पालक शिक्षक बैठकों पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि के लिए कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में भी सुधार किया जाएगा। ये एक बड़ा निर्णय आज मंत्री परिषद ने लिया है। साथ ही एक और बड़ा निर्णय
कला और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, अर्थाभाव में ग्रस्त हैं, ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, राहत देने के लिए आज एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है, जिसके माध्यम से बजट सत्र में की गई घोषणा के अनुपालन में अब कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता पेंशन को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय। इसके लिए संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित वित्तीय सहायता योजना 1986 में संशोधन के प्रस्ताव का मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। इससे उन कलाकारों, साहित्यकारों को आर्थिक संबल मिलेगा जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है, जब हम अब मुख्यमंत्री शिक्षा। रायपुर में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरा देश एकजुट है। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को नमन करते हुए कहा कि भारत अब नया भारत है जो हर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। तिरंगा यात्रा में 10,000 से अधिक नागरिकों ने भाग लेकर देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। इसके साथ ही सभी धर्मों और वर्गों के लोगों ने भारत माता की जय के नारों के साथ तिरंगा लहराया। इस दौरान कार्यक्रम में कई मंत्री, सांसद और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लखोली में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कंट्रोल चावल से भरे वाहन को रोका था, जिसके बाद पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने पर गाड़ी को कोतवाली लाया गया। चावल के कंट्रोल के होने का शक था, लेकिन फूड विभाग पहले दिन नहीं पहुंचा। अगले दिन विभाग ने जांच कर बताया कि ये कनकी चावल है और घर का चावल बताया, जिसके बाद गाड़ी और ड्राइवर को छोड़ दिया गया। जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने सवाल उठाए हैं कि पहले दिन जब चावल कंट्रोल का लग रहा था तो अगले दिन वो कनकी कैसे हो गया। बिना स्पष्ट जांच और कार्रवाई के गाड़ी छोड़ देना पुलिस और फूड विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। मैं लखोली में था तो कुछ वार्ड वासियों ने मुझे जानकारी दी कि कंट्रोल से चावल भरा रहा है। मैं जाके पहले वहाँ देखा तो कंट्रोल से चावल काटा इसमें भरा रहा था। मैंने तत्काल कोतवाली थाना में शिकायत की। तत्काल वो यहाँ के कांस्टेबल ने आया भी, लेकिन आने में 2-4 मिनट का लेट होने के कारण ना वो गाड़ी कंट्रोल से जनता कॉलोनी से निकल के वो गाड़ी लखोली नाका तक आई। पुलिस वाले ने उसको तुरंत वहाँ से पकड़ा और कोतवाली थाना लाए। कोतवाली थाना लाने के बाद हमारे मीडिया साथी ने भी देखा कि बोरी फटी हुई थी, उसमें कंट्रोल का चावल अलग से दिख रहा था। उसकी फोटो भी है मेरे पास कि चावल है उसमें। उसके बाद उस गाड़ी को रखा गया और लगभग 20 घंटा खड़ी थी वो गाड़ी। उसके बाद दूसरे दिन खाद्य विभाग से जांच के लिए कुछ अधिकारी आए और जांच में उन्होंने ये लिख दिया कि वो खंडा है, जबकि वो साफ साफ दिख रहा है कि वो कोटे का चावल है और उसकी फोटो भी है। अंदर ड्राइवर ने और हमाल ने भी बताया कि मैं जनता कॉलोनी लखोली से कंट्रोल वाले का नाम लेके बताया कि मैं यहाँ से माल भरा हूँ, जिसका वीडियो मेरे पास अभी भी है और काफी मीडिया हमारे भाइयों के पास भी है। उसके बावजूद, इतना पुख्ता सबूत होने के बावजूद ऐसा क्या दबाव था कि या कोई लेन देन का मामला था कि खाद्य विभाग से जो जांच इंस्पेक्टर आए थे उसको खंडा लिख दिए और उस गाड़ी को छोड़ दिए। इसके पूर्व में भी मैंने शिकायत की थी, जिसमें मैंने लखोली में शिकायत की थी, जिसमें 3 कुंटल माल एक्टिवा में ले जाने वाली की घटना है। उसकी फोटो भी है मेरे पास। उसमें भी वहां से जांच अधिकारी आए, उसमें भी कुछ संतुष्टिजनक उसमें भी कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। ज्ञापन दिया? अभी मैंने कलेक्टर साहब, डिप्टी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इस मामले में जो भी सम्मिलित है उसमें वो जांच अधिकारी रहे, खाद्य विभाग के या जो भी बड़े अधिकारी रहे, उसको इस मामले की जांच करके जो भी दोषी पाया जा रहा है, अधिकारी हो या कंट्रोल वाला हो या जो भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसमें चूंकि डाउट था शुरू से ही कि सोसाइटी के चावल है या नहीं है, तो मैंने खाद्य निरीक्षक को बुलाया और उनकी टीम आई थी और उनके द्वारा चेक किया गया। 7-8 बोरी का चावल निकाल के चेक किया गया, जो उसमें चावल ना होके वो खाड़ा टाइप से जो रहता मिक्स चावल था,
तो उन्होंने एक पंचनामा बनाया कि ये सोसाइटी के चावल नहीं है, तो हमें मजबूरन उसको छोड़ना पड़ा। उसके वाहन के विरुद्ध हमने एमवीए के तहत कार्रवाई कर छोड़ा गया। मैं लखोली में था तो कुछ वार्डवासी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की कमान कर्नल सोफिया कुरैशी को सौंपी गई थी। इस पर एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की ओर से दिए गए विवादित बयान के विरोध में राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने महिला शक्ति का अपमान मानते हुए मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की और नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि देश की बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह के खिलाफ आज हम जिला चार कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुतला दहन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी को आज हम लोग बताना चाहेंगे कि आज कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ शर्मनाक अभद्र टिप्पणी करके सेना के मनोबल को तोड़ने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, आज उन लोग जगह जगह पर चिल्ला के बोलते हैं देश के रक्षा के बारे में, सेना के बारे में। आज वही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आज हमारे देश की रक्षा करने वाला सेना सोफिया कुरैशी जो महिला शक्ति है, उनके खिलाफ जो टिप्पणी की है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि विजय शाह को तत्काल पार्टी से निकाले और मंत्री पद से इस्तीफा दे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी लगातार इसका निंदा करते हैं और इनका विरोध करते रहेंगे। आज हम लोगों ने बिलासपुर जिले के बोदरी में आयोजित समाधान शिविर में बुजुर्ग के चेहरे पर राहत और खुशी देखने को मिली। दरअसल आयुष्मान वय वंदन योजना के तहत अनेक वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई। वहीं हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार का आभार जताया। इस दौरान शिविर में वय वंदन स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए, जिससे बुजुर्ग अब पंजीकृत अस्पतालों में कैशलेस इलाज पा सकेंगे। इस योजना को बुजुर्गों ने जीवन में राहत देने वाला वरदान बताया। साथ ही सुशासन तिहार के तहत इस पहल को राज्य सरकार की संवेदनशील सोच का हिस्सा माना जा रहा है। 5 लाख का बना हुआ है और हमको बहुत खुशी है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते और तुम्हारा फ्री में इलाज होगा। हम बहुत सुशासन तिहार ला सुन के हमन श्रम कार्ड बनवाए पर आए हैं, तो हमन ला तत्काल श्रम विभाग द्वारा सब श्रम कार्ड बना के दी। धन्यवाद कि हमन ला श्रम कार्ड के सेवा दी से। मेरी उम्र 83 वर्ष है। शासन की योजनाओं से हम लोगों को जो लाभ मिल रहा है, उस लाभ के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड का निर्माण हुआ है और हम इससे प्रसन्न हैं। सारे वयोवृद्ध वरिष्ठ जो जन हैं वो बहुत ही आनंदित हैं, क्योंकि उनका जो इलाज है, इलाज की जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं से हमें प्राप्त हुआ है। हम अपनी सरकार की, प्रांतीय सरकार की और राष्ट्रीय सरकार की दोनों के आभारी हैं और उन्हें धन्यवाद प्रदान करते हैं। 5 लाख का सुशासन तिहार का छठा दिन है। सुशासन तिहार पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। सुशासन तिहार से पहले मुख्यमंत्री साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सुशासन तिहार का तीसरा चरण चल रहा है। आज 2 जिलों दंतेवाड़ा और बीजापुर में प्रवास रहेगा। लगातार लोगों को बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कारेगुट्टा पहाड़ पर चल रहे नक्सल ऑपरेशन पर कहा। सुरक्षा बलों ने लंबा ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन में 31 नक्सली मार गिराए हैं। जवानों के जज्बे और साहस को नमन। छत्तीसगढ़ नक्सली खाते की ओर आगे बढ़ रहा है। आज सुशासन तिहार चल रहा है पूरे प्रदेश में। तीसरा चरण सुशासन तिहार का, और आज हम निकले हैं। आज 2 जिला में प्रवास रहेगा, दंतेवाड़ा और बीजापुर। डीजी सीआरपीएफ और हमारे डीजीपी दोनों वहाँ गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं। और जो भी एक लंबा ऑपरेशन चला, हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भारी गर्मी में, पहाड़ी में लंबे दिनों तक, 20-21 दिनों तक जो ऑपरेशन चला,
उनके साहस को नमन करते हैं। और 31 उसमें नक्सली उन्होंने मार गिराए। हाँ, आज सुशासन बिहार चल रहा है पूरे प्रदेश में। कटघोरा वन मंडल के हरदी बाजार क्षेत्र के मुढाली गांव में एक अद्भुत घटना सामने आई, जहां एक मादा एशियाई ताड़ कस्तूरी बिलाव अपने 5 बच्चों के साथ एक ग्रामीण की धान की कोठी में देखी गई। ये दुर्लभ प्रजाति की उपस्थिति ने स्थानीय निवासियों के बीच आश्चर्य और चिंता का विषय बना दिया। गांव के निवासी केशव जायसवाल ने इस मामले की सूचना तुरंत वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग और नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी की संयुक्त टीम ने एक योजना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत के निर्देश पर उप वन मंडलाधिकारी चंद्रकांत और नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एम सूरज की अगुवाई में टीम ने संवेदनशील कार्य को अंजाम दिया। जैसा कि सर हमें सूचना प्राप्त हुआ, कटघोरा वन मंडल के हरदी बाजार क्षेत्र है, वहाँ मुढाली गांव है। वहाँ से सूचना प्राप्त हुआ कि एक पाम सीवेट एक घर पे जो कि कोठी था उस पे अपने 5 बच्चों के साथ वो बैठी हुई है। जिसके बाद फिर हम वन मंडलाधिकारी की जानकारी देने के पश्चात फॉरेस्ट विभाग के साथ हम वहाँ मौके स्थल में पहुंचे। देखा कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, जिसके बाद से हमने भीड़ को नियंत्रित करते हुए प्रॉपर सही तरीके से उन बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू और उनकी माँ को सुरक्षित रेस्क्यू किया। निश्चित तौर पे ये समय बेहद ही संवेदनशील था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, उस जीव की सुरक्षा को देखते हुए हमने रेस्क्यू किया। साथ ही इस चीज़ पे हमने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि माँ के साथ बच्चे थे। उसको रेस्क्यू करना ही हमारा मकसद नहीं था, उसको प्रॉपर रिलीज के लिए सही जो वातावरण हो, उसके लिए फलदार पौधे हो, पानी का क्षेत्र हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम जंगल पहुंचे। और जंगल पे काफ़ी लंबे समय थोड़ा सा आसपास में और स्टडी के बाद हमने एक बहुत ही अनुकूल वातावरण पे उसको हमने वन विभाग के मौजूदगी में उसको रिलीज किया। और निश्चित ही ये एक संदेश जाता है कि स्थानीय लोग अब जागरूक हो रहे हैं। इस तरीके से कोई भी वन्य जीव दिखते हैं तो उसको मारते नहीं है, परेशान नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है। तो हम अपने टीम के साथ आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि जब भी ऐसे जीव दिखें उनको परेशान ना करें, वन विभाग को सूचना दें, जिसके बाद हम वहाँ पहुँचेंगे और हमारा काम रहेगा आप लोगों को सुरक्षित करके उस बेजुबान जीव को सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ना। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।